हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में थे और इसमें हम लोग स्क्वायर फाइंड करना, स्क्वायर रूट फाइंड करना सीख रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, जिसमें स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे हम लोग पिछले दिन हम लोग देख चुके थे, प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर है नंबर्स दोज आर ओनली डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, यानी खुद और अब वन से डिविजिबल होने वाला नंबर ही केवल, और वही नंबर केवल प्राइम नंबर्स कहलाएगा। वन नहीं होता है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। टू से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 2, 3, 5, 7, 11। ये 9 नहीं होगा। 9 क्या है? ऑड नंबर है। 9 डिविजिबल है 3 से भी। 1 और 9 के एक्सेप्ट 3 से भी डिविजिबल है, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। नाउ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं चैप्टर की ओर, एक्सरसाइज 6.3 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट्स of the following numbers by the prime factorization method। जो नीचे गिवन नंबर्स बहुत सारे हैं, 10 नंबर्स हैं एज पर योर एनसीईआरटी बुक। इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। एक छोटा नंबर पहले लें हम लोग। लेट अस सपोज you have a number 729, then 729 can be factorized as follows। कैसे फैक्टराइज करेंगे? नीचे जैसे दिखाया हुआ है ऐसे। इज इट डिविजिबल बाई 3? डिवाइड इट बाई 3। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 एंड इट इज 12। देन डिवाइड 12 बाई 3। 3 4 जा 12 एंड देन it is left 9। 3 3 ja 9। Then 729 is completely divisible by 3। Now here you have 243। 243 is it divisible by 3? क्या यह 3 से divisible है? Then 3 8 ja 24। Now nothing is remainder, 0 is remainder। Now write down 3। 3 1 ja 3। Then quotient will be 81। Then write down quotient here 81। Again divide 81 by 3, it is 27। Divide 27 by 3, it is 9। 9 divided by 3 is 3। 3 1 ja 3। Like that you are finding LCM। जैसे एलसीएम निकालते हो वैसे ही यहाँ डिवीज़न निकालो, और निकालने के बाद अब इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं यू हैव टू राइट डाउन। यहाँ से देखकर जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आपको लिखने हैं। 729 के 1 2 3 4 5 6। देन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? प्राइम फैक्टर्स हैं 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। 6 times you have to write the prime factors of 729। Now after that pair of दो दो क्या पेयर बनाएंगे like this। तो इस 2 3 के लिए क्या लेना है? एक 3, 2 3 के लिए एक 3 और 2 3 के लिए एक 3। तो ये लिखा। लेकिन इसके बाद देखो यहाँ आप लोग गलती करते हो, 729 को रूट में नहीं डालते हो, भूल जाते हो। देन अगर इफ यू आर राइटिंग 7 to 9 equal to 27, then it is wrong। Then it is wrong। If you are writing root over here, then only it is correct। then only it is correct। तो इसलिए जब भी लिखो आप तो ध्यान दो वहाँ रूट डालना मस्ट है।
नाउ चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन ही यहाँ से देखेंगे, सारा नहीं देखेंगे। उसके बाद आपको वे जब आ जाएगा लिखने का, देन यू कैन सॉल्व इजीली, यू कैन फाइंड इजीली। नाउ लेट अस टेक अनदर नंबर हियर, इट इज एक बड़ा नंबर लिया हमने, कौन सा है ये, फोर्थ नंबर। देखो फोर्थ नंबर 9604, 9006 ये फोर्थ है, 4096, इट इज 61, फोर्थ जो है आप ले लो। नाउ चलो इसको सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज इट, इट इज इवन नंबर, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। छोटा, हम लोग छोटे से आगे बढ़ते हैं, 2 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। हमने क्या बताया है स्टार्टिंग से ही, हमने बताया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी जो भी नंबर हम लोग लेंगे यहाँ पर वो प्राइम नंबर लेंगे। प्राइम नंबर के अलावा जैसे 8 से भी डिविजिबल हो सकता है, 2 2 2, यहाँ 8 है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं करना है हमको, प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना। तो 2 एक प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम इज 2। देन 2 से डिवाइड किया तो क्या होगा यहाँ पर 4096, फिर एक बार देख लो, फिर एक बार देख लो, समझ लो, 4096। चलो इसको 2 से डिवाइड कर रहे हो आप, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 2 जा क्या आया 4। नाउ ये 0, यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा था, 0 0 इज डिविजिबल बाय 2, नो, देन पुट 0 हियर, देन राइट डाउन 9, 2 4 जा 8, remainder is 1 and here you have to write 6, 2 8 ja 16, now remainder is 0, it is 2048, then copy here 2048. Now next divided by 2, your quotient will be 1024, 2 से डिवाइड करो क्या आएगा 512। इस तरह से जब 2 से डिवाइड करोगे लास्ट में क्या आएगा 2 1 जा 2। अब कितने 2 आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 2 आए हैं यहाँ पर। तो लिखिए यहाँ पर 2 2 मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने पेयर होंगे 12 है तो ऑब्वियसली 6 पेयर्स होंगे। 6 पेयर्स किसके हैं 2 के, तब 2 को 6 टाइम्स लिखो, 2 2 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबका ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं डिफरेंट टाइप का, ताकि ये क्लियर हो जाए। इसके लिए देखो एक छोटा सा नंबर लिया, छोटा सा नंबर लिया हमने, कौन सा नंबर लिया यहाँ पे 529 नाइन्थ नंबर 529। अब देखो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 3 4 5 7 11 13, किसी से भी नहीं डिवाइड होता है। ये प्राइम नंबर कौन 23 से डिवाइड होता है, तो 23 जा 529। इसको ये स्पेशल केस है, इसको याद रखना जरूरी है कि वो किसी भी नंबर से, उससे पहले के किसी भी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। देन क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 529, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 529 इज 23 इंटू 23, देन रूट ओवर 529 इज 23। नाउ अब थोड़ा मिक्स्ड नंबर वाला लिया हमने, मिक्स्ड नंबर वाला जिसमें लिया क्या 8100 का तुमको स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपने क्या लिया, इसका फैक्टराइज किया, स्टार्ट किया, क्या इवन नंबर है ना, लास्ट में 0 है, यानी ये 2 से भी डिविजिबल होगा 5 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, हाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 से ही।
प्राइम नंबर लिस्ट से, छोटे से, एंड 2 से डिवाइड किया तो 4050, फिर 2 से डिवाइड किया 2025। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? चेक करो, छोटे से बड़े में जाएंगे, बड़े से छोटे में नहीं, छोटे से बड़े लिस्ट से। तो 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 3 6 जा 18, रिमाइंडर इज 2 एंड 2 22, देन 3 7 जा 21, रिमाइंडर इज 1 1 5 15, 3 5 जा 15, तो it is 675. Now again divided by 3, it is 225, divided by 3 is 75, divided by 3 is 25. Now 25 is divisible by 5, it is 5 5 ja 25. Then write down all the prime factors here, सब प्राइम फैक्टर्स के लिख दें। लिखने के बाद क्या होगा कि इसके फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, 2 2 के लिए एक 2, 2 3 के लिए एक 3, 2 3 के लिए एक 3, जिसको क्या बोला था हमने, पेयर ऑफ करने के लिए, और पेयर ऑफ ग्रुपिंग में से एक एक नंबर निकाला और नंबर को मल्टीप्लाई किया, देन यू आर गेटिंग 90। तो 90 क्या होगा उसका, तुम्हारा 529 का स्क्वायर, सॉरी 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 90। आई थिंक अब सबको क्लियर है। नाउ अब हम लोग चले आते हैं थोड़ा सा, आपके अगला क्वेश्चन है, देखो आपके बुक में क्वेश्चन, आपके बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका था 4th, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है जो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के उसमें बोले हुए हैं कि किस लिस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 252 को ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। नाउ 252, पहले समझो उसको, क्वेश्चन को इसीलिए नहीं लिखा हमने यहाँ पे कि पहले क्या है तुम्हारा 252 जो नंबर है गिवन नंबर, वो नंबर को प्राइम फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया 126, 126 को जब 2 से डिवाइड किया 63, 63 को जब 3 से डिवाइड किया 21, 21 को 3 से डिवाइड किया देन 7, 7 1 जो 7। नाउ अब ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान दो, ऑब्जर्व करो क्या है कि 252 का प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये तो ग्रुप फॉर्म कर गए हैं, फॉर्म किया ना ग्रुप, ये ग्रुप फॉर्म कर गया, और ग्रुप फॉर्म किया, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, लेकिन ये ग्रुप फॉर्म किया नहीं किया 7, यानी यू नीड 1 more 7, एक 7 यहाँ हो तभी जाकर यह परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और एक 7 यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर 7, यहाँ पर 7 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो देखते हैं हम लोग, देन क्या लिखा, लिखने का तरीका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद 7 डज नॉट हैव इट्स पेयर, उसका पेयर नहीं है, इफ 7 गेट्स ए पेयर, यानी वो एक पेयर हो जाए, देन द नंबर बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर 252 हैज टू मल्टीप्लाई विथ 2 टू ऑब्टेन परफेक्ट स्क्वायर। जैसा यहाँ हमने दिखाया, दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या होगा, ग्रुपिंग करोगे, ये ग्रुप, ये ग्रुप और एक ग्रुप होगा, लेकिन हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 252 इंटू 7, तो 252 इंटू 7 क्या होगा, 1764 होगा, एंड 1764 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दैट इज 1 2 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7 इज 42। तो जो नंबर होगा स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, दैट इज 42। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। तो ये हियर इज 180, कौन है 180, क्या 180 परफेक्ट स्क्वायर है, चेक करो। अभी तक तो आप देख चुके हो कैसे हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल
you have to find prime factors. Then prime factors of 180 is 2 into 2 into 3 into 3 into 5. These are the prime factors. Now after factorization you have to form the groups. One group, two group. It is not in pair. पेयर में नहीं है ना, 5 एक ही है. देन यू नीड वन मोर 5. तो क्या किया था, अभी तुरंत किया था ना. इसके लिए आप यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ दिस 5 इसको, ताकि ग्रुप फॉर्म करे. तो यहाँ खाली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 180 इंटू 5 इज 900. 900 को जब उसका ये निकालोगे, चलो निकालो, फाइंड करो क्या होगा. ये पेयर ऑफ करो, करने पर तुमको मिलेगा ये क्या मिलेगा 84. उसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इज 84. उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, न्यू नंबर जो फॉर्म किया उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 84 होगा. आई थिंक सबको ये क्लियर है. ठीक है, तो चलो हम लोग जो है यहीं पर आज का ये ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे वाले पोर्शन के साथ. चलो बाय.